जब हम एसिड बेस और सॉल्ट पढ़ेंगे तो इसमें सबसे पहले मुझे एसिड और बेस इनकी प्रॉपर्टीज़ देखनी होगी, फिर सॉल्ट्स की प्रॉपर्टीज़ देखनी होगी। एसिड और बेस की प्रॉपर्टीज़ देखने से पहले सबसे पहला जो टॉपिक इसमें आता है वो आता है इंडिकेटर्स का। इंडिकेटर्स का मतलब क्या है कि कौन कौन से ऐसे इंडिकेटर्स हैं हमारे पास जिससे हमको ये पता चल सकता है कि कोई भी कंपाउंड एसिड है या बेस है। जैसे जब आप 9th क्लास में थे तो आपने क्लासिफिकेशन अलग अलग तरीके से देखा था। आपने मैटर का क्लासिफिकेशन देखा था, सॉलिड, लिक्विड, गैस। फिर आपने ये देखा कि मैटर प्योर होता है या नहीं होता है, तो आपने ये देखा कि प्योर मैटर का के लिए हम ये कह देते हैं कि एलिमेंट्स जो हैं वो प्योर हैं, कंपाउंड्स जो हैं वो प्योर है, लेकिन जो मिक्सचर्स हैं वो इम्प्योर है। इम्प्योर का मतलब ये है कि मतलब वो दो तीन तरह की चीज़ों को मिक्स करके बनाए गए, ठीक है, तो उसको इम्प्योर सब्सटेंसेस बोल देते हैं। अब जो क्लासिफिकेशन हम देख रहे हैं ये बेसिकली कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। तो कोई भी कंपाउंड है, किसी भी तरीके का कंपाउंड है, तो उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा जा सकता है। या तो वो कंपाउंड होगा एसिड, या फिर वो बेस होगा, और अगर एसिड और बेस में से कुछ भी नहीं है तो फिर वो सॉल्ट है, ठीक है ना। ये होता है। तो नमक नहीं, मतलब सर पर उसका हिंदी में नहीं नमक ही हुआ। चलिए नमक, ठीक है। तो अब ये देखते हैं कि सबसे पहले मेरे को इसमें देखना होगा इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स, तो इंडिकेटर्स जो हैं, इंडिकेटर्स जनरली 3 तरीके के होते हैं। लिटमस और मीथेन, लिटमस का जो ओरिजिनल कलर होता है वो क्या होता है? ओरिजिनल कलर पूछ रहा हूँ, ओरिजिनल कलर बताइए। न्यूट्रल कलर क्या मतलब? ट्रांसपेरेंट? वाइट तो होता ही नहीं है, मतलब कुछ भी बोल दो। अगर 6-7 कलर होते तो सब एक एक कलर सब बोल दो, कोई तो सही कम होगा। आता है। लिटमस का जो ओरिजिनल कलर होता है वो पर्पल होता है। और सब ऐसे ये रेड तो से याद नहीं होगा। रेड क्यों कहते हैं? लाल बता, बताइए भाई, क्या? बताओ भाई सर क्या पूछा था क्या आपने? कि ये जो है लिटमस का ओरिजिनल कलर पर्पल होता है, ठीक है। अब ये जो पर्पल होता है, इस पर्पल का क्या करा जाता है, मतलब होता क्या है, आगे क्या करें? साइड करें। ये जो पर्पल कलर होता है ना लिटमस का ओरिजिनली, इसको 2 तरीके से कन्वर्ट करा जाता है, या तो ब्लू लिटमस पेपर में या फिर रेड में, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे मिथाइल ऑरेंज की। मिथाइल ऑरेंज का कलर क्या होता है? थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है इसने ना किलर गेमर ने थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू कर दिया है ना? किलर गेमर ने थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू कर दिया है। ये तो अभी नहीं किलर गेमर। अच्छा और अच्छा, हाँ ये था किलर गेमर है, भाई भूल गया। चलो ठीक है, तो ये ऑरेंज होता है। अच्छा। नहीं, तुम नहीं हो। फिनोल्फथालीन का कलर क्या होता है? कलरलेस। चलो जी, चलो ठीक है। अब क्या होता है कि अगर मान लीजिए हमने ब्लू लिटमस पेपर होता है, मतलब पेपर की पतली पतली स्ट्रिप्स बना लेते हैं। तो ब्लू लिटमस अगर पेपर है, उसको मैंने किसी कंपाउंड में डिप कर दिया, और डिप करने पर वो ब्लू कलर जो है वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो क्या है? वो एसिड है, ठीक है ना। इन एसिड्स blue litmus paper turns red. In bases, red litmus paper turns blue.
तो रेड का ही टेस्ट करा जाता है बेसिस के केस में। तो बेस में अगर आप ब्लू लिटमस पेपर डालोगे तो उसका कलर चेंज नहीं होगा, जैसा ब्लू है ब्लू का ब्लू रहेगा। सर जो बेस है इसमें इसकी 5 प्रॉपर्टीज़ है ना, जब हम आगे बढ़ेंगे इसकी 5 प्रॉपर्टीज़ है। हाँ 5 या 6 ऐसे। इसके बाद अब आ जाएगी मिथाइल ऑरेंज पर। सर ये एसिड में उसको मतलब डालना हाँ जी पिंक में मतलब डालना है एसिड में मिथाइल ऑरेंज में पिंक एसिड में पिंक में मतलब अरे नहीं, एक स्टेप आगे चल रहा हो तुम, फिनोल्फथलीन का ही बता रहे हो सर। मिथाइल ऑरेंज में क्या होता है, इन एसिड्स ये जो मिथाइल ऑरेंज है इट टर्न्स रेड। इन बेसिस इट टर्न्स येलो। बेसिस में इसका जो कलर है वो येलो कलर हो जाता है। इसी तरीके से फिनोल्फथलीन, और फिनोल्फथलीन ऐसे तो कलरलेस होता है, ठीक है। इन एसिड्स it remains colorless it turns pink। फिनोल्फथलीन जो है, फिनोल्फथलीन एसिड के केस में क्या होता है कि कलरलेस का कलरलेस ही रहता है, कोई चेंज नहीं होता है ना। और बेसिस के लिए जो है बेसिकली बेसिस के लिए ये टेस्ट किया जाता है फिनोल्फथलीन। नहीं, ये एसिड नहीं हुआ। ये तो तीनों जो है ये तीनों न्यूट्रल कंपाउंड होते हैं। फिनोल्फथलीन कोई एसिड नहीं होता, ठीक है ना। लिटमस पेपर कोई एसिड नहीं है, मिथाइल ऑरेंज भी कोई एसिड नहीं है। तो लिटमस में क्या होता है, लिटमस पेपर ब्लू लिटमस पेपर जो है वो लाल रंग में चेंज हो जाता है, और बेसिस में रेड लिटमस पेपर जो है वो ब्लू कलर का चेंज हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज का ओरिजिनल कलर जो है वो ऑरेंज होता है, अगर उसको किसी एसिड में डालें तो वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है, अगर किसी बेस में उसको डालें तो वो येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है। फिनोल्फथलीन जो है वो एसिड में कलरलेस का कलरलेस ही रहता है, और बेसिस में उसका कलर जो है वो चेंज होकर पिंक हो जाता है। सर ये जो इंडिकेटर्स हैं जब हम मतलब इनका टेस्ट करेंगे एसिड और बेस का, तो ये उनको पहचानने में यूज़ करा जाता है ना। हाँ, इंडिकेटर का मतलब पहचानने के लिए, सिर्फ पहचानने के लिए। उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ तो और बहुत सारी हैं कि जब हमारे पास कोई एसिड आ गया तो उसका किस किस के साथ में रिएक्शन कराएं तो क्या क्या चीज़ें हमको हमें मिलेंगी। इससे पता चलेगा अगर हम एसिड में ये डालेंगे लिटमस तो कौन सा कलर बनेगा, कौन सा नहीं। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही कर लीजिए, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ। कल बताइए, कल आप लोग जो है सुबह क्लास लेना चाहते हैं शाम में, सर एनी टाइम। किस टाइम, या लेना ही नहीं चाहते? सर एनी टाइम।